गाइस, कभी आपने सुना है कि लोगों से भरी हुई पूरी की पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। वहाँ रहने वाले हर एक इंसान को बिल्डिंग में कुछ ना कुछ हॉन्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ तक कुछ फैमिलीज को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। तो आज के वीडियो में मैं आपको किसी एक कहानी के बारे में नहीं, बल्कि उस बिल्डिंग के सारे लोगों के साथ जो जो एक्सपीरियंसेस हुए वो सब शेयर करूंगा। तो स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे, और हॉरर और मिस्ट्री से भरे हुए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। ये कहानी है बदलापुर शहर की। यहाँ एक 4 माले की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ आज भी लोग रहते हैं। और ये कहानी बताते टाइम मैं आपको बिल्डिंग के लोगों के नाम चेंज करके कहानी बताऊंगा। लोगों की माने तो ये सब 2005 से शुरू हुआ था। ये बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट तभी बन के रेडी हुई थी, और धीरे धीरे फ्लैट्स बनना भी शुरू हो गए थे। बिल्डिंग से पहले यहाँ पर एक पुश्तैनी घर था, तो उस फैमिली ने उसे डेवलप करके यहाँ पर बिल्डिंग बनाई थी। इस बिल्डिंग का पहला इंसिडेंट सुहास नाम के लड़के के साथ हुआ था। जब एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर आ रहा था, सब जगह पर शांति थी। जैसे वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, उसे लगा कि जैसे किसी ने टेरेस से उसे आवाज़ दिया हो। उसने ऊपर भी देखा, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। तो वो जैसे थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। और अब की बार जब उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि टेरेस से कोई काला साया, कोई फीमेल साया उसे झांक रहा है, उसे देख रहा है। उसने हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए उससे स्टेयर किया होगा, देखा होगा, और वो देख के वो घर पहुंचने के लिए झट से सीढ़ियों की ओर भागा। और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, हालांकि उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, तो जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उससे फील हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे टर्न करके देखे कि उसका पीछा कौन कर रहा है। जैसे तैसे वो घर तक पहुंचा और घर वालों को बताया, और उसके बाद वो कभी भी ऑफिस से देर रात को घर नहीं आया। एक और इंसिडेंस नितिन नाम के लड़के के साथ हुआ था। जब वो अपने घर पे अकेला था और अपने रूम में स्टडी कर रहा था, तो अचानक रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। फैन अचानक घूमता था और अचानक रुक जाता था। उसने सोचा कि लाइट आ रही है जा रही है, कुछ पावर इश्यू होगा, लेकिन उसने देखा कि बाकी रूम्स की तो लाइट चालू है। तो थोड़ा वो डर जाता है, और बेडरूम की लाइट बंद करके वो सीधा सोफे पे आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। और सोफे की पोजीशन ऐसी थी कि हर रूम तक जाने वाला कॉरिडोर उसे वहां से दिख रहा था, और उसी कॉरिडोर के एंड में वही बेडरूम था जिसकी लाइट उसने बंद की थी। वो जब सोफे पे बैठा तो उसे फील हो रहा था कि कोई अंधेरे में उससे देख रहा है। हालांकि उसे कुछ दिख नहीं रहा था वहां पर, लेकिन उसे ऐसे फील हो रहा था कि उस अंधेरे से उसे कोई बार बार देख रहा है। तो अब वो वहां से उठता है और हर रूम के लाइट्स ऑन कर देता है, और अपना फेस वॉश करने के लिए किचन में एक बेसिन होता है, वहां पर अपना मुंह धोने के लिए जाता है। और जैसे ही वो मुंह धो ही रहा होता है, उसे फील होता है कि उसके राइट साइड से कोई उसकी तरफ तेजी से चल के आ रहा हो। नितिन झट से मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और अब नितिन इतना डर जाता है कि वो घर पे नहीं रुकता। वो अपने नेबर में, जो उसका एक खास दोस्त होता है, तो अपने पेरेंट्स आने तक उस घर में वेट करता है। तीसरा इंसिडेंट एक हस्बैंड और वाइफ के साथ हुआ था कि जब वो रात को सो रहे थे, तो हस्बैंड को ऐसा फील हुआ कि किचन में कोई लेडी काम कर रही है और कुछ बना रही है जिसकी मीठी खुशबू से आ रही है। पर हस्बैंड इतनी नींद में होता है कि वो सोचता है कि कल सुबह ही बात कर लेता हूँ। तो सुबह जब वो वाइफ से पूछता है कि रात को कुछ बना रही थी क्या, कुछ काम था क्या, मुझे स्वीट खुशबू आ रही थी, तो वाइफ ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके बगल में सो रही थी, और इतनी रात को मैं क्यों कुछ बनाऊं। हस्बैंड कंफ्यूज हो गया, और वो श्योर था कि उसने किसी को किचन में देखा था, किसी की आहट सुनी थी, कुछ आवाज सुनी थी, उसे वो मीठी खुशबू आ रही थी। और उस दिन के बाद उन दोनों को ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि जब वो किसी और रूम में होती तो बगल वाले रूम से किसी की आहट सुनाई देती, कुछ आवाज आ जाती, कुछ चीजें गिरने की आवाज आती, लाइट फ्लिकर करने लगती। और फिर उन्होंने फाइनली तंग आकर या डर कर फाइनली उस फ्लैट को छोड़ दिया। ये सब एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ जब हो रहे थे, तो इनमें से सबसे डरावना एक्सपीरियंस और एक हस्बैंड वाइफ के साथ हुआ, जो न्यूली मैरिड थे और जो रिसेंटली उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। कुछ दिन तो उनके अच्छे गए, बट वाइफ को उस घर में कुछ ठीक नहीं लगता था। उसे उस घर से अच्छी वाइब नहीं आती थी। और उसमें ही एक दिन जब शाम को हस्बैंड के आने का वो वेट कर रही थी, तब उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे से एक परछाई, एक लड़की की परछाई उस दरवाजे से आर पार निकल गई, और 1-2 सेकंड वही बीच में कॉरिडोर पे रुकी,
और फिर सामने वाली दीवार पे चली गई। वाइफ इतनी डर गई कि उसने हस्बैंड को वो फ्लैट छोड़ने की या कहीं और शिफ्ट हो जाने की जिद पकड़ने लगी। शायद ये उसका वहम होगा, ये सोचकर हस्बैंड ने कैसे तो उसको मना लिया, पर उसे घर पर उसी लेडी का प्रेजेंस फील होता था। और कुछ दिनों के बाद वो वाइफ इतनी डर जाती है कि वो अपने हस्बैंड के सामने जिद पकड़ लेती है और उसे फाइनली बताती है कि या तो हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे या तो मैं ये घर छोड़ के अब जा रही हूँ। और वाइफ की जिद पर फाइनली उन हस्बैंड वाइफ ने भी वो घर छोड़ दिया। तो धीरे धीरे ये बात सोसाइटी में फैलने लगी, तो सबने आपस में डिस्कस किया और पुराने लोगों से इंक्वायरी की। तो पता चला कि इस बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब ऊपर से गिरकर एक मजदूर लेडी की डेथ हुई थी। कंस्ट्रक्शन के लोग जो उस बिल्डिंग को बनाने के दौरान उसी बिल्डिंग में रहा करते थे, तो उनके साथ भी ये कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है। उन्हें किसी का काला साया नजर आता, जो फील होता था कि उनको ही देख रहा हो, जो अपना प्रेजेंस फील करवा रहा हो, या कुछ चीजें अपने आप गिर जाती। मजदूर वहां काम नहीं करना चाहते थे, और पर बिल्डिंग जो बना रहे थे उनके थोड़े प्रेशर पे या थोड़े पैसे के लालच देकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर लिया था। ये सब जब चल रहा था तो एक चीज जो कॉमन सबके साथ होती थी कि सबके घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू रहती थी। जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज हो, या घर में कलेश होना, हर घर में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी थी ही। और धीरे धीरे लोग वहां से घर छोड़कर कहीं और जाने लगे। अब उस बिल्डिंग में आज के टाइम पे सारी न्यू फैमिलीज हैं, पर ज्यादातर रेंटल्स हैं। अब पुराने लोगों में से शायद ही वहां पर कोई रहता होगा, और शायद आज भी उनके साथ वो एक्सपीरियंस रिपीट होता होगा। लोगों ने वहां पर पूजा या शांति कराने की भी सोची, लेकिन जब जब वो ये सब सोचते तब तक उनके लाइफ में या उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ एक ट्रेजेडी आ ही जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आ जाती, और पूजा या शांति हो ही नहीं पाती थी। तो वो बिल्डिंग इतने साल बाद आज भी उसी शहर में है और उसी डर को अपने अंदर पाले हुए है। सो गाइज, अगर आप किसी न्यू फ्लैट में जाते हो और आपके साथ भी यही अगर इंसिडेंस हो, तो आप क्या करोगे? तब आप भी ऐसे ही घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, या डटकर उस एंटिटी का, उस आत्मा का सामना करोगे? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक और मिस्ट्री और हॉरर से भरे कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।